जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो के। कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके कमेंट में कि 17,000, जैसे कि मैंने राम मनोहर लोहिया का और एसजीपीजीआई से जो वैकेंसीज की रिलेटेड मैंने वीडियो डाला, उस पर ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि 17,000 वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, 2400 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो इस टाइप के कमेंट आ रहे थे। कोई ये नहीं पूछ रहा था जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक फाइनल वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 17,000 जो वैकेंसी है, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें स्टाफ नर्स है, एनएम है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है। इसका जो रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बात करूँगा। 2400 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितनी देरी क्यों लग रही है, सीएचओ की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, सीसीएचएन सीएचओ की नई वैकेंसी कब तक आएगी, इन सभी चीज़ों पे वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि 17,000 जो भर्ती है, 17,000 की जो वैकेंसी हुई थी, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। का जो है एग्ज़ाम जो है यूपी एनएचएम कराता है। तो आप लोगों को पहले से ही बता दूँ कि अगर आपने दिया होगा तो 2400 जो वैकेंसीज़ थी, वो देखिए 2021 में निकली थी। तो 7 से 8 महीने लग गए उसका रिजल्ट आने में। उसके बाद अभी देखेंगे तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट आई है वो भी फँसी हुई है, तो उसपे भी बहुत से बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से बता दूँ, उसमें से 6 से 7-8 महीने लगेंगे। मैंने पुरानी वीडियो में पहले 1 डेढ़ महीने पहले मैंने बताया था कि 2 से 4 महीना लगेगा। लेकिन मान के चलिए ये जुलाई से पहले इसका कुछ होने वाले नहीं है। रीज़न मैं भी आपको बता दूँगा, क्योंकि उसके पीछे मुझे पता चला है। सीएमओ ऑफिस गया था मैं, तो वहीं से मुझे कंफर्म हुआ है, तो मैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि 17,000 जो भर्ती है लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी और एएनएम का जो पहले रिजल्ट आया था, सॉरी एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, उसका कोई फिक्स डेट अभी क्लियर नहीं है जब तक एनएचएम नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट स्टाफ नर्स के साथ भी निकल सकता है, उससे पहले भी निकल सकता है और हो सकता है कि उसके बाद भी निकले, इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो स्टाफ नर्स की, तो इसका भी जो है अभी कोई क्लियर नहीं है कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन आप यूपी एनएचएम से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसका पूरा का पूरा क्लियर होना, आंसर की आना, उसका एग्ज़ाम होना और उसका रिज़ल्ट आना, फिर वेटिंग लिस्ट आनी, उनकी सबकी जॉइनिंग करते कराने में 1 साल लग ही जाता है, ये मान के चलिए पूरा, ठीक है, मोटा-मोटा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2400 का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो इसके भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि 2400 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए देखिए वेटिंग लिस्ट आ गई है, तो काफ़ी टाइम बाद आई है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि इनका नोटिफिकेशन आया था कि 6 महीने तक ही वेटिंग लिस्ट मान्य होगी, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इधर क्या हुआ कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दी, उधर 17,000 की वैकेंसी निकाल दी, तो दोनों क्या हुआ, फ्लक्चुएट हो गए, दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो गई हैं। तो जो मैं जो यहाँ पर सीएमओ ऑफिस गया था, तो देखिए डॉक्टर से ही मैंने पूछा था, जो डिप्टी सीएम है यहाँ पे प्रयागराज में, तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने भी अपनी संभावनाएं ही बताई जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई हैं। अब चूंकि इनके पास जो है रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर कम है, इस वजह से ये थोड़ा समय लगाते हैं। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे, सीएचओ की जो वैकेंसीज आती हैं उसको केजीएमओ डील करता है, तो इसलिए उसका जो है एग्ज़ाम तुरंत हो जाता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका रिजल्ट वगैरह तुरंत निकल आता है। लेकिन जो स्टाफ नर्स है, नॉर्मल जो वैकेंसीज स्टाफ नर्स की है, तो वो एनएचएम कराता है, इस वजह से उसकी चीज़ें देर में होती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका 2400 का ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि 1700 की वैकेंसी आ गई है, वेटिंग लिस्ट आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि 2400 की वेटिंग लिस्ट को ही खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीएचओ की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कर लेता हूँ। तो जैसे अगर आपने देखा था, तो पहले 2800 की जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका सारा सब कुछ क्लियर हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5500 की जो वैकेंसीज निकली थी, वो भी अच्छी वैकेंसी निकली हुई थी। एक लिस्ट आ चुकी है, तो संभावना यह है कि इसकी दूसरी लिस्ट भी आएगी, लेकिन इसका कोई एक्यूरेट डेट नहीं है। आप अपने दिमाग में मान के चलें कि अभी के अभी इसका एक वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्द आ जाएगी। मे बी हो सकता है 1 डेढ़ महीने में या फिर 2 महीने के अंदर आपको एक वेटिंग लिस्ट देखने को और मिल जाएगी। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ सीसीएचएन सीएचओ की नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, नई जो अपडेट है उसमें 4,000 वैकेंसी आएगी, तो जुलाई तक में इसकी नई वैकेंसी आने वाली। जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सीसीएचएन सीएचओ की
नई वैकेंसी आ रही है, वो भी मान के चलिए जून से जुलाई तक के बीच में निकल जाएगी। और सीएचओ की जो वेटिंग लिस्ट है वो फंसी क्यों है, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सीसीएचएन की जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी, इसका एग्जाम वगैरह हो जाएगा, सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कंप्लीट होने के बाद जो इनके सेंटर है वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे। जैसे ही फ्री होगा तो उसके बाद इनकी वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को बुला लिया जाएगा जो लोग वेटिंग लिस्ट में है, और उनका फिर वेटिंग लिस्ट में नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैंने इसलिए इन सारी चीजों को दोबारा डिस्कस किया क्योंकि इसमें कोई एक्यूरेट डेट तो है नहीं। और सीएचओ को जो मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनएचएम को, तो जो मैंने ट्वीट किए हैं, जो मैंने उनको मेल किया है, उसका कोई रिप्लाई उनका नहीं आया है, इसलिए मैं कोई एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। बस आप लोगों के ढेर सारे जो कमेंट और प्यार मिलता है उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे यहाँ पर बात किया हूँ। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए जो मुझे पता होगा तो मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे आप लोग अगर आप ज्वाइन कर लेंगे जितनी जल्दी, सारी इन्फॉर्मेशन सिलेबस वगैरह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। बाकी ये ट्विटर है, यहाँ पर भी नई नई वैकेंसीज जैसे आती है मैं ट्वीट कर देता हूँ, आप यहाँ सर भी अपडेट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते हैं, यहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लें। नई नई वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी थंबनेल के माध्यम से। फेसबुक पर ही हूँ, यहाँ पर आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी नई नई वैकेंसीज, हमारा चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल के आइकन को। प्लीज इतनी दूर तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पुराना चैनल है प्रयागराज रिजल्ट, इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर नई नई विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।